गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। आज मैं बच्चों आपसे बात करूंगा एक जर्नी के बारे में। एक स्टैंडर्ड 7 का लेसन है जिसका नाम बच्चों क्या, इंडाइसिस। इंडाइसिस यानी होता क्या बच्चों, पावर्स, ठीक है। अगर इंडाइसिस को अगर बच्चों अगर हम अदर लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इंडाइसिस यानी होता क्या है बच्चों, पावर्स होता है। इंडाइसिस यानी अदर लैंग्वेज में अगर मैंने आपसे बात किया तो बच्चों इंडाइसिस यानी होता क्या है बच्चों, पावर्स होता है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी पावर कैसा आया, क्या आया, कुछ लॉस मैं आपको यहाँ पे मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या करने वाले हैं, चलो बच्चों देखते हैं। जैसा मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल में लिया कि मैंने क्या बोला, 20 बुक्स गिवन टू द 4 चिल्ड्रंस, देन हाउ मेनी बुक्स गिवन टू ईच चिल्ड्रन। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया बच्चों क्या कि 20 बुक्स मैं दे रहा हूँ बच्चों, किसको, 4 चिल्ड्रंस को दे रहा हूँ। 20 बुक्स किसको दे रहा हूँ बच्चों, मैं 4 चिल्ड्रन को दे रहा हूँ। तो 20 किताबें, 20 बुक्स किसको दे रहा हूँ बच्चों, 4 बच्चों को दे रहा हूँ। तो मुझे उसने क्वेश्चन में पूछा कि एक लड़के को आपने कितनी बुक्स दी है। तो आपको सिंपल सा अगर निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों, 20 को 4 से डिवाइड मारोगे, 4 5 20, 0 आया। तो एक स्टूडेंट को या फिर एक चिल्ड्रन को कितनी बुक्स मिले बच्चों, 5 बुक्स मिले। याद है, ऐसा कंसेप्ट लगा के चलोगे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था। अगर मैंने मान लिया कि एग्जाम्पल में अगर मैंने बोल दिया बच्चों कि 2 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स इटसेल्फ, क्या बोलता है कि 2 को मल्टीप्लाई करते कितने टाइम्स, 4 बार मल्टीप्लाई रहे खुद के नंबर से। 2 को मल्टीप्लाई करे, देखो 2 से, देखो क्या बोल रहा है, 2 इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स इटसेल्फ बोला। मतलब कहने की बात ऐसी बच्चों की 2 को मल्टीप्लाई किया हमने किस, खुद से ही नंबर से, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई किए। 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 4 टाइम्स, 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 4 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब उसको खुद को ही कितने से मल्टीप्लाई करे, 4 टाइम्स करे बच्चों 2 से। तो अगर मैंने बोल दिया या फिर अगर ऐसा मैंने बोल दिया, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको अगर अदर लैंग्वेज में देखेंगे क्या लिख सकता हूँ, 2 इज रिटर्न 4 टाइम्स, 2 is written 4 times and multiplying आप 2 को रिटर्न करो बच्चों, 4 2 2 2 4 टाइम्स लिखे, करे मल्टीप्लाई। अगर इसका आंसर देखने गए 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16। यहाँ तक बात सभी को समझे बेटा। लेकिन सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करें, जिसका कोई पावर नहीं रहता है, बात समझने की कोशिश करिए। जिसका कोई पावर नहीं रहता है तो हमेशा उसका बच्चों एक पावर रहता है, बोले तो ऊपर वाला रहता है, उसके साथ में कौन, 1। इसका कोई पावर नहीं मतलब 1, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट ला रहा बच्चों, लेकिन 60 का पावर अगर मैं बोल सकता हूँ कि 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। यहाँ पे ऐसे मैंने बोल दिया, 2 को 2 बार लिखा मैंने, 2 को 1 बार है, 2 बार, तो आंसर कितना 4 आता है। लेकिन 4 किसका स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्म दिख रहा है इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडाइसिस। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो इंडाइसिस। देखो क्या होता है, इसको लिखने का तरीका, जो नीचे रहता है इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, बेस, और जो पावर में रहता है, इंडेक्स बोले तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, पावर आप बोल सकते हैं। तो अब से याद रखना, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 आता है। सर अगर मैंने पूछा तो 2 यानी सर क्या होता है, बेस होता है, और ऊपर वाला 2 यानी क्या होता है बच्चों, इंडेक्स और पावर। यही सिलेबस में हमें पढ़ाना है बच्चों आपको। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछूं, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, इंडेक्स फॉर्म। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसे हम, इंडेक्स फॉर्म इस a का पावर m, वेयर ए क्या होता है बच्चों, बेस कहलाता है, और m क्या कहलाता है, इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो क्या कहलाता है बच्चों, पावर। इंडेक्स बोले तो क्या कहलाता है बच्चों, पावर। बात सभी को समझ में आई। तो इसी से रिलेटेड ए का पावर एम, बी का पावर है ना, पावर के ऊपर पावर है ना, पावर के ऊपर पावर। जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है
जब मैथ देखो इंडाइसिस क्या बच्चों, इट इज द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है तो वहां पे जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन में कैसे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जब इंडाइसिस में हम ऑपरेशन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सबसे रिलेटेड बच्चों मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है ऐसे नंबर्स को स्टडी करते हैं किसमें बच्चों, तो इंडाइसिस में। इसमें ऐसे नंबर्स को हम किसमें स्टडी करते हैं बच्चों, इंडाइसिस में। किसमें स्टडी करते हैं, इंडाइसिस में। नीचे वाला रहता है बेस, ऊपर वाला रहता है पावर, बोले तो इंडेक्स। ऐसा था बच्चों क्वेश्चन, सभी आई एम श्योर कि सभी को समझा गया होगा। ए बोले तो बेस, पावर बोले तो इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसा बच्चों आपको नॉलेज होना, उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, कुछ डाउट्स है जो मैं बच्चों आज आपके क्लियर कराने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में है ना कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसी से रिलेट करता हूँ बच्चों मैं, ठीक है। आपके हाथ में क्या लगा है बच्चों, इंडाइसिस लगा है, ठीक है। आपके हाथ में पूछा उसने बेस पूछा, आपको क्या पूछा है बच्चों, इंडेक्स पूछा है, और क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। और क्या बोला बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और क्या आ जाएगा, वैल्यू, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, याद सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए बच्चों इससे कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना, सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा पहला 3 का पावर 4 है, फिर अनादर है 16 का पावर 3, ठीक है। याद बात सभी को समझिए बेटा। फिर अनादर आपके हाथ में क्या है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे कुछ तो भी दिया है, -8 दिया है, ठीक। फिर यहाँ पे दिया बच्चों क्या, 2 दिया है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ, आपको अच्छे समझा के देता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे नंबर क्या बच्चों, नंबर 4th वाला तो छोड़ दिया उसने, नंबर 5th वाला है -13 का पावर 4, ठीक। फिर उसमें कुछ वैल्यू दिया आपके हाथ में क्या, 3/7, 3/7, 3/7, 4 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया 3/7, 3/7, 3/7 और ये 3/7, ठीक है। चलो तो आपको क्या बोला बच्चों, कुछ इंडाइसिस दिया है ना ऐसे नंबर के, जहाँ पे जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है, जब किसी नंबर के ऊपर बच्चों पावर लगता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है, जब किसी नंबर के ऊपर पावर लगता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे नंबर को कहाँ स्टडी की जाती है बच्चों, इंडाइसिस में हम स्टडी करते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं, तो इंडाइसिस में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी बताया मैंने फॉर्मूला, ए का पावर m, इसको समझो a, इसको समझो m, ठीक है। तो बोलो a क्या इंडिकेट करता था, बेस, m क्या इंडिकेट करता था, इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर मैंने बेस पूछा तो आप ही बताओगे मुझे क्या, 3 बताओगे, है ना। अब इसका बताना a का पावर m, रिलेट करो 3 का पावर, ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। बोलो a का मतलब क्या था, हमारे पास बेस था, और m मतलब क्या था बच्चों, हमारे पास में पावर, बोले तो इंडेक्स था। ऐसा ही मैंने क्लास में पढ़ाया था बच्चों आपको। तो चलिए अगर यहाँ पे मैंने बेस पूछा था 3, इंडेक्स पूछा तो कितना आएगा बच्चों 4, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मतलब 3 को तो आपने कितने बार लिखे, 3 का पावर कितना है 4। तो बच्चों 3 का पावर कितना है 4, बच्चों 3 का पावर कितना है तो 4। तो 3 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, क्योंकि 3 का पावर कितना है 4। तो 3 को कितने बार लिखोगे बच्चों, 4 टाइम्स लिखोगे। 3 को बच्चों आप कितने टाइम्स लिखोगे, तो 4 टाइम्स लिखोगे। बोलो 3 3 9, 9 3 27, 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 3 7 21, कैरी करेंगे 1, कैरी करेंगे 2, 3 2 6, 6 + 2 8। आपका आंसर कितना है बच्चों 81। ऐसा आपको सॉल्व करके देना है। चलो अब इस क्वेश्चन में आपने ठीक है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है 16 का क्यूब है, आपको पता है जो नीचे में रहता है सर ये बेस कहलाता है और ये पावर कहलाता है। बेस आपका 16 है, पावर बोले तो 3, ये क्या है बच्चों इंडेक्स कहलाता है। अभी मैंने बताया कितने बार है 16, 3 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। चलो 16 का मल्टीप्लिकेशन 16 करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आपको पता है बच्चों कितना होता है 256 आता है। चलो चेक करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 36, कैरी करेगा 3, कैरी करेगा 3, 6 जैसे क्या वैसे कैरी करेगा 3, 6 1 6, 6 10 3 कितना होगा 9, 1 6 6, 1 1 1 9, 9 + 6 कितना होता है 15, कैरी करेगा 1, 256 आया बच्चों। चलो 256 को कितने से मल्टीप्लाई करो 16 से, 6 6 से कितना होता है 36, 36 का 6 कैरी करेगा 3, 6 5 30, 30 + 3 33 कैरी करेगा 3, 6 2 12, 12 + 3 कितना आता है 15 आता है 0, 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, आपके हाथ में लगा 6, 3 + 6 9, 5 + 10 कैरी करेगा 1, 2 + 2 कितना बना 4। तो आपका आंसर कितना है बच्चों 4096। कितना आंसर आया बच्चों आपका 4096।
कितना आंसर आया बच्चों 4096। चलो यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। अब अनदर क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपके पास में बेस दिया, आपके पास में क्या दिया है, इंडेक्स दिया, आपको पता है ए का पावर एम, आपके हाथ में ए दिया है, मतलब बोले तो बेस, एम बोले तो क्या बच्चों इंडेक्स। ठीक है, बेस अब की बार कितना दिया -8, इंडेक्स कितना दिया 2। ए की वैल्यू अभी ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ तक सभी को समझा। इंडेक्स बोले तो एम की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ तक सभी को समझा। ए यानी क्या होता है बच्चों बेस कहलाता है, एम यानी क्या कहलाता है इंडेक्स कहलाता है। तो सभी लोग बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए, ए इक्वल टू बेस है। ठीक है, आपके हाथ में बेस की वैल्यू कितनी बच्चों -8 है, इंडेक्स की वैल्यू कितनी 2 है। बट फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इंडेक्स फॉर्म क्या है बच्चों, ए का पावर एम है, तो ए की वैल्यू क्या -8, एम की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे आपका आंसर कैसा आ जाएगा बच्चों, इंडेक्स में इसका ऐसा आ जाएगा आपका -8 का पावर 2, क्योंकि बेस क्या है -8 है, इंडेक्स क्या है 2 है। यहाँ तक सभी को समझा। देखो ए क्या बताता है बेस के बारे में, एम क्या बताता है इंडेक्स के बारे में। बेस की वैल्यू कितनी तो -8, इंडेक्स की वैल्यू कितनी 2। ये जैसे क्या वैसे ए की वैल्यू -8 है, -8 रखा बच्चों मैंने यहाँ पे। इंडेक्स बोले तो एम मतलब इंडेक्स होता है, एम की वैल्यू मैंने कितने रखा 2। यहाँ तक सभी को समझा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। -8 कितने बार आ रहे हैं बेटा 2 बार, कितने बार लिखोगे 2 बार। चलो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 से कितना आता है 64। चलो यहाँ तक सभी को समझा बेटा, सभी को समझाऊंगा तो आगे बढ़ते हैं आगे। चलो क्या दिया है आपके पास में बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब देखो ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, फोकस करिए, आपके हाथ में क्या लगा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है 3/7 को उसने कितने बार लिखा 4 टाइम्स लिखा है, मतलब बेस में आपका ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ए का पावर एम है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों बेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है पावर। तो आपको पता है बेस को है ना, बेस क्या है बच्चों ए है, पावर कितना एम है, तो ए को आप कितनी बार लिखोगे एम टाइम्स लिखोगे। अगर 3 का पावर 4 है, 3 को आप कितनी बार लिखोगे 4 टाइम्स लिखोगे। तो यहाँ पे बच्चों बेस क्या आ रहा है 3/7 आ रहा है, उसी को तो नंबर में आपने लिखे ना। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों 3 का पावर 4, बेस क्या है 3 है बेस, कितना पावर है 4, कितने टाइम्स लिखे 4 टाइम्स लिखे, मतलब इंडेक्स आ रहा है 4 और बेस क्या आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है, सेम एज इट इज उसी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे 16 का क्यूब है, ठीक है, बेस क्या आ रहा है बच्चों 16 कितने बार लिखा 3 टाइम्स लिखा, ठीक है। तो बच्चों बेस कितना है 16, यहाँ तक सभी को समझा। पावर बोले तो इंडेक्स कितना है 3, इसलिए कितने बार लिखा 3 बार लिखा। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से मैं इंडेक्स लाऊंगा, बेस लाऊंगा, इंडेक्स लाऊंगा। तो चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बेस क्या है 3/7 है, ठीक है। कितने बार लिखा, इंडेक्स वही डिसाइड करता है कि आप कितने बार नंबर को लिखोगे, इंडेक्स वही डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 4 है, तो आपने बेस को कितने बार लिखे 4 टाइम्स लिखे। जैसे यहाँ पे 16 का पावर 3 है, तो 16 को बेस को कितने बार लिखे 3 बार लिखे। अब यहाँ पे बच्चों 3/7 मतलब ये क्या बेसिक कहलाएगा, कितने बार लिखा है 4 टाइम्स लिखा, बोले तो इंडेक्स कितना आएगा बच्चों 4 टाइम्स आएगा। आपको पता है बेस क्या 3/7 और इंडेक्स क्या बच्चों 4, सिंपल कंसेप्ट था, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 से 9, 9 3 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81 आया, 3 का पावर 4। चलो फिर देखते हैं बच्चों 7 × 7 49, 49 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगे तो आपका आता है बच्चों कितना, आपका आंसर आता है शायद देखो 7 7 जो 49 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 49 को 7 से 9 7 9 63, कैरी करेंगे 3, कैरी करेंगे 6, 7 4 से कितना आता है 28, 28 + 6 कितना होता है बच्चों 34। आपके हाथ में लगा कितना 3 4 3, 3 4 3 को फिर से कितने से मल्टीप्लाई 7 से, कितने टाइम से मल्टीप्लाई में बच्चों 4 टाइम्स में है। चलो करते हैं 7 3 21, 21 का 1 कैरी करेगा 2, 7 4 28, 28 + 2 कितना हुआ 30, कैरी करेगा 3, 7 3 21, 21 + 3 कितना बचेगा 24। तो आपका आंसर कितना आता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे 81/2401। ठीक, तो ऐसा था आपको बच्चा आंसर सिंपल सा था, बेस पूछा था, इंडेक्स पूछा था, निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जितना बेस है वो बेस, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो आपका इंडेक्स रहेगा, जो आपका पावर रहेगा उतने बार लिखोगे। बेस तो वही रहने वाला है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जितना इंडेक्स बोला जितना पावर बोला उतने बार लिखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको गावरे का आता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हमारा कंसेप्ट था, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, ऐसा हमारा कंसेप्ट था क्या बच्चों, ठीक है, ऐसा था बच्चों कंसेप्ट, जो बेसिक नॉलेज मैंने दिया आपको किसके बारे में, बेस के बारे में बच्चों, और किसके बारे में मैंने दिया, इंडेक्स के बारे में। और कुछ वैल्यूज निकालना बता देता हूँ बच्चों में, ठीक है। उस क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते एक हाथ दो, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, अरे बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मुझे बोला इसकी मुझे क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू, क्या है 5 का क्यूब, 5 को कितनी बार लिखूंगे, देखो बेस कितना 5, इंडेक्स कितना 3, बेस जैसे का वैसे कितने बार इंडेक्स है 3 बार, 5 × 5, ठीक है। 5 का क्यूब आपको पता है बच्चों कितना आता है 125। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अनदर क्वेश्चन आपको भी पता है, सिंपल कंसेप्ट है। फिर लेते क्या बच्चों -6 का क्यूब,
क्या है -6 का क्यूब, आपको पता है ये क्या है बेस, ये क्या है इंडेक्स, बेस रहेगा जैसे का वैसा, कितना इंडेक्स है 3, इसलिए मैंने कितना निकाला 3 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर किस में आने वाला है माइनस में। अब 6 का क्यूब आपको पता है बच्चों कितना आता है 216 आता है, डायरेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ठीक। फिर और देख लेते बच्चों, क्या अभी सॉल्व किया मैंने 4/5 देयर होल क्यूब, ये क्या है बेस, ये क्या है पावर, बेस जैसे का देखो बेस वही रहने वाला है, कितना पावर है, कितना इंडेक्स है 3, कितने टाइम्स लिखो 4/5 को 3 टाइम्स। चलो लिखते हैं 4/5 4/5 4/5। आप सभी लोगों ने रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखे बच्चों, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। 4 × 4 5 × 5 तो बोलो 4 4 16, 16 4 कितना आता है 64, 5 5 25, 25 5 से कितना आता है 125। खत्म, सिंपल क्वेश्चन है रे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे नहीं, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो ऐसे तो आपके क्वेश्चन सिंपल सा बेसिक नॉलेज था, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं लेके चलता हूँ बच्चों। तो हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, जो भी होगा अगली क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।